नमस्कार, आप सबका क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 2.1 जो बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली है उसको शुरू करने वाले हैं। ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए है। ठीक है, तो आप लोग बुक निकाल लीजिए और उसमें का पहला जो एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है पढ़िए क्या कह रहा है। प्रश्नावली 2.1, ठीक है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो ये कह रहा है कि इनमें से फॉलोइंग में से कौन कौन सा एक चर में बहुपद है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और कौन नहीं है। देखिए, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चर का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन आपका है कि कौन कौन सा एक चर में बहुपद है, कौन कौन Which of the following, कौन कौन एक चर में बहुपद। ठीक है, एक चर में बहुपद का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, चर क्या होता है, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, वो आप मैं आशा करता हूं कि 6th 7th 8th में पढ़े होंगे। कांस्टेंट और वेरिएबल, जितनी सारी संख्याएं हैं ना, वो सभी संख्याएं जो है अचर हैं, कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, और जितने सारे ABCD ये सब हैं अल्फाबेट्स XYZ, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब अचर हो जाएंगे, सॉरी चर हो जाएंगे। तो कांस्टेंट का मतलब हो गया संख्या प्लस माइनस। ठीक है, जैसे संख्या रेखा होता है ना, 0, इधर -1 -2, इधर +1 +2 +3। ठीक है, तो जितनी सारी संख्याएं, रूट वाली संख्याएं, माइनस वाली संख्याएं, बटा वाली संख्याएं, आपको दशमलव वाली संख्याएं, वो सारी की सारी संख्याएं अचर हैं, कांस्टेंट हैं। और ABCD अल्फाबेट्स जो ये होती हैं, इनको कहते हैं हम लोग चर, यानी कि वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल, अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक का एक नंबर आप देखिए जरा, 4x² 3x + 7, 4x² - 3x + 7, ये आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने चर हैं। ठीक है, कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो आप केवल एक चर है, वन वेरिएबल है, केवल x है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद है, ऐसे लिख देंगे, यह एक चर में बहुपद है, हो गया। क्योंकि केवल यहां पे x है, अगर x के अलावा अगर y भी रहता तो उसको हम दो चर में कहते। जैसे देखिए, चर क्या है, ABCD XYZ, ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपको चर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है इसका 2 नंबर, वो भी देख लीजिए। वो आपसे कह रहा है y² + √2, y² + √2। तो इसमें भी देखिए, यह भी एक ही चर है, केवल y है। अगर इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको दे दे 5x + 3y + 2, ये कितने चर में बहुपद है, दो चर हैं इसमें, एक x और एक y है। ठीक है, तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 2। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, आप इंग्लिश वाले लिख लीजिए, दिस इज या इट इज वेरिएबल इन, सॉरी, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, यहां में भी क्या हो जाएगा, इट इज, यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसमें भी एक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे है 3√t + 3√t + t√2, t√2। ठीक है,
अब आपको यहाँ पे सोचना है थोड़ा सा कि बहुपद किसे कहते हैं। अगर आपने वो मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, 10th क्लास का ही है, लेकिन 9th और 10th दोनों कॉमन है, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने बहुपद का पूरा चर्चा किया हुआ है कि बहुपद किसे कहते हैं। फिर भी एक बार मैं यहाँ पे चर्चा कर देता हूं कि ऐसा बीजीय व्यंजक, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा बीजीय व्यंजक द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो चर का यानी कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमेशा होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और जैसे कि आप पूर्ण संख्या जानते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, या तो 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश, आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। तो अगर वो भी नहीं क्लास किया आपने तो पहले वो मेरा वो लेक्चर है वो भी देख सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। लेकिन अब यहां पे हम अगर देखेंगे तो t का पावर कितना है, t कितना है, ये रूट है, तो 3t को हम लिख सकते हैं t का पावर 1/2। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 और प्लस में t√2। ठीक है, तो यहां जो चर है, पहले देख लेते हैं हम लोग, जो कांस्टेंट है, वेरिएबल है हमारा, तो वेरिएबल तो यहाँ t है, लेकिन हमने अभी कहा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का माने वेरिएबल का वेरिएबल का जो वैल्यू हो वो पावर हो हमेशा क्या हो, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर हो। लेकिन यहाँ पे 1/2 होल नंबर नहीं है। होल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, 0, 1, 2, 3, 4। तो इन्हीं में से जैसे इसमें अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, तो ये बहुपद है। यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे 1 है। तो हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 अगर रहेगा पावर में किसी भी संख्या के, मतलब अगर x, y, z या जो चर है उसका ABCD भी हो सकता है, तो अगर उसका वेरिएबल, अगर उसका पावर जो है 1/2, मतलब सॉरी, अगर आपको होल नंबर आता है 0, 1, 2, 3, 4, तो उसको हम कहेंगे बहुपद है। और 1/2, 3/4 पॉइंट में अगर ऐसे कुछ करके रहता है तो उसको हम कहेंगे यह बहुपद नहीं। तो इसके हिसाब से अगर जाएंगे तो लिखेंगे यह बहुपद, यह बहुपद ही नहीं है। ठीक है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप कहीं नोट कर लें। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर, जो 1 का 4 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर का 4, वो है आपको y प्लस 2/y, 2/y। अब इसमें जो क्वेश्चन है आपको, आप देखेंगे तो अभी मैंने जो बताया था कि बहुपद हम उसे कहेंगे जब हमेशा पावर जो चर है, इसमें चर यानी कि जो बदलने वाला है, x, y, z अल्फाबेट ABCD, ये चर का पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होना चाहिए। तो अगर आप इसको बराबर देके या देकर के ऐसे बनाएंगे y प्लस, आपने अगर पावर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो इसका पावर कितना है, 1। जब इस संख्या को हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, y⁻⁻1। क्यों ये होगा, क्योंकि आप जानते हैं, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर किसी भी संख्या का पावर अगर माइनस है, या कोई संख्या अगर 1/a का पावर m है, तो अगर इस संख्या को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये पावर क्या हो जाता है, -m हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब इस संख्या को हम ऊपर ले जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर 1/2/3 का पावर 5 है, तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर -5। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाने के बाद ये पावर माइनस में हो जाता है, या अगर पावर माइनस में रहे तो नीचे लाएंगे तो ये प्लस में हो जाता है। तो ऐसे ही ये पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो
माइनस है। ये भी देखिए, अब यहाँ भी चर का घात क्या है, माइनस है, तो लिखेंगे यहाँ हेयर चर का घात पावर ऑफ वेरिएबल, हेयर पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ चर का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या। इसके पीछे वाला भी यही था, उसके पीछे भी ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। लेकिन देखिए अब इसमें भी वेरिएबल कितने हैं, एक है, चर कितने हैं, केवल y है, तो वेरिएबल तो एक है, लेकिन ये बहुपद ही नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि पावर इसका -1 है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन अब देखिए 5 नंबर, x का पावर है आपको, x का पावर 10, y का पावर 3 और t का पावर 50। 5 नंबर क्वेश्चन, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। अब इसमें देखिए ये तो बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं। कितने चर हैं इसमें, कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 वेरिएबल हैं। लिखेंगे यह 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है। इट इज अ पोलिनोमियल ऑफ इट इज पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें 3 चर हैं, इसीलिए 3 चर में बहुपद है, x y और t। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। अब देखिए 2 नंबर का एक, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, इंग्लिश में यही है कि हमको x स्क्वायर का गुणांक लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है, तो इसमें आप पहला क्वेश्चन देखिए, आपको है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर यहां पे है, एक्स स्क्वायर में किस चीज से गुना हुआ है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 5x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में आप किस चीज से गुना हुआ, 5 से। ऐसे ही यहाँ एक्स स्क्वायर पे कुछ नहीं है आगे, मतलब 1 है, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1। अच्छा, इसका 2 नंबर क्वेश्चन, आशा कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, 2 माइनस में है केवल एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स का पावर 3। हमसे यहाँ पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर गुणांक -1। अच्छा, क्यों -1 होगा, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। -1 आखिर क्यों होगा, इसको मैं मिटाता हूं। अब देखिए कोई भी बहुपद है ना, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, उसका द्विघात बहुपद का एक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इन सभी में प्लस होता है, लेकिन अगर उस रूप से अगर आप तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या हो गया है, माइनस। ठीक है, 3 नंबर देखिए, 3 नंबर इसका क्वेश्चन है, पाई बटा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, पाई बटा 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक एकदम दिख रहा है, क्या है कि एक्स स्क्वायर में किस चीज से गुना हुआ है, पाई बटा 2 से, तो लिखेंगे यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, पाई बटा 2 है।
ठीक है, तो π/2 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही है, √2x, यहाँ पे बना देता हूँ 4 नंबर, √2x + 1, ठीक है, -1 है, √2x - 1। तो इसमें x² आपको कहीं दिख रहा है? इसमें x² कहीं नहीं है, तो क्या लिखेंगे, x² का गुणांक 0 है, ठीक है, x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें x² है ही नहीं, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग से कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, 35 के घात का द्विपद और 100 के घात का एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। अब देखिए, 35 के घात का द्विपद और 100 के घात का एक पद, द्विपद और एक पद का मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं, उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि द्विपद का मतलब हुआ बाइनोमियल, और ये क्या बोलते हैं, एक पद का मतलब हुआ मोनोमियल, ठीक है, मतलब जिसमें केवल एक पद है, जिसमें केवल एक पद है उसको हम क्या कहेंगे, एक पदी, मोनोमियल। जिसमें 2 पद है उनको बाइनोमियल, ठीक है, जिनमें 3 पद है उनको ट्राइनोमियल, यानी कि त्रिपदी। जैसे इसमें देखिए, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, तो इसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद है। इसमें कितने पद हैं, 1 और 2, तो इसको कहेंगे द्विपदी बहुपद है, बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। केवल अगर रहता है मान लीजिए 5x, ये कितना हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। 5x², 5x3, कुछ भी रहे, -3x⁻10, ये सब क्या हो जाएंगे, मोनोमियल है। मोनोमियल क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही पद है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है, 35 के घात का द्विपद, तो हमको ऐसा ये एग्जांपल्स लेना है जिसमें घात कितने होने चाहिए, पावर कितने होने चाहिए, 35। तो जैसे 5x का पावर 35, आप +2 कर दें, तो इसमें 2 पद हो गए, और इसका पावर कितना हो गया, मैक्सिमम 35, ठीक है। तो इससे ये हो जाएगा। और 100 के घात का एक पदी, तो 100 के घात का एक पद लिखेंगे 35 के घात का, 35 के घात का द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद बराबर, ये आंसर हो जाएगा। आप इंग्लिश वाले लिख लीजिए, बाइनोमियल ऑफ पावर ऑफ 35, ठीक है, बाइनोमियल ऑफ पावर ऑफ 35। तो ये हो जाएगा आपको। अब 100 का घात कर रहे तो आप कुछ भी ले सकते हैं, x का पावर 100 ले लीजिए, इसके आगे कुछ जोड़ दीजिए, घटा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसमें एक ही पद होना चाहिए। -x हो सकता है, -4x हो सकता है, या केवल 4x हो सकता है, 4x का पावर 100। तो इसमें लिख देंगे 100 के घात का एक पदी बहुपद बराबर, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे केवल x का पावर 100 रखिए, उसमें ध्यान रखिए कि पद एक ही होना चाहिए, और अगर मतलब इसके सामने, मतलब इसमें x से किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी शायद आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चौथा और पांचवा है, जल्दी इसको समाप्त कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, बहुत जल्दी सूख जा रहा है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन जरा देख लीजिए, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे पहला, अगर मान लीजिए कि मैं अपने पास से एग्जांपल ले रहा हूं, 5x का पावर 3 + 2x दिया है, तो जो मैक्सिमम रहता है, जो सबसे अधिक पावर रहता है, उसी को लिखते हैं। तो इसमें सबसे अधिक इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, तो इसका सबसे अधिक, इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, लिखेंगे बहुपद का घात बराबर 3 हो गया। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। जो मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल होता है, वेरिएबल होता है, जो सबसे अधिक चर का घात होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। कहीं चाहे तो लिख भी सकते हैं, किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपको,
एक नंबर, ये जो बुक का क्वेश्चन है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब इसमें पावर कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है, इसका पावर है 1, इसका पावर है 2, इसका पावर है 3, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा 3, लिख देंगे बहुपद का घात बराबर 3 हो गया। अच्छा इसके बाद दूसरा देख लीजिए, 2 नंबर, ये दिया है आपको 4 - y², इसमें बहुपद का घात कितना है बाबू, y का पावर कितना है 2, तो पावर 2 है तो हो गया बहुपद का घात 2, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है 5t -7, ठीक है, -√7 सॉरी। तो इसमें पावर कितना है, इसमें सबसे पहले चर हमको चुनना है, इन सभी में देखना है चर कौन है, तो चर ये वाला है x, और x का मैक्सिमम पावर कितना है, सबसे ज्यादा पावर कितना है, इसमें चर कितना है t, और t का सबसे अधिक पावर कितना है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो यहाँ लिख देंगे बहुपद का घात बराबर 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद केवल ये 3 है, 4 नंबर में 3, 4 नंबर में केवल 3 है। यहाँ बहुपद का घात क्या है 0 है, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 0 इंटू x प्लस 3, ठीक है, 0 इंटू x प्लस 3। तो यहाँ बहुपद का, यहाँ जो x ऐसी है क्या बोलते हैं, यहाँ जो चर है इसका कोफिशिएंट ही 0 है, तो इसमें पावर कितना हो जाएगा, मतलब इसका बहुपद का घात कितना हो जाएगा, शून्य बहुपद, इसको बोलते हैं हम लोग जीरोज पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद, ठीक है। तो यहाँ किसी संख्या का आप पावर 0 देते हैं, तो किसी संख्या का पावर अगर 0 देंगे तो संख्या भी क्या हो जाएगी, वो संख्या 1 होती है। किसी संख्या का पावर अगर 0 रहता है तो 1 होगा, और 1 में 0 से गुणा करेंगे आप 0 आएगा, 0 में 3 जोड़िएगा 3 होगा, तो ये हो गया। अब उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। तो रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद हम समझा चुके हैं। तो रैखिक बहुपद किसका होता है, जिसका पावर 1 होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर कितना है 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पावर देखिए, यहाँ पे पावर कितना है, सबसे अधिक पावर कितना है 3, तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, ठीक है। यहाँ पे पावर कितना है मैक्सिमम 3 है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे पावर कितना है मैक्सिमम 2 है, तो द्विघाती बहुपद। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन इसमें देखिए 5 का 1, x² प्लस x, इसमें कितना है बहुपद, सॉरी ये क्या बोलते हैं, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है आपका, इसमें मैक्सिमम पावर है 2, सबसे अधिक पावर कितना है 2, तो लिखेंगे, और ये द्विघाती बहुपद है, क्या है द्विघाती, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, द्विघाती बहुपद है, ठीक है। अगर पावर 2 रहेगा तो द्विघाती कहेंगे, अगर पावर 1 रहेगा तो रैखिक यानी कि लीनियर, अगर पावर 3 रहेगा तो त्रिघाती, ठीक है, ट्राइनोमियल, ठीक है, सॉरी इसको रैखिक बहुपद को लीनियर कहते हैं, और द्विघाती बहुपद को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक, मोनोमियल, वो बाइनोमियल नहीं, वो द्विपदी हो जाएगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसका, 2 नंबर आप देखिए, x - x³, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, x का मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्यूबिक, ठीक है, वो मैंने पिछले लेक्चर्स में वीडियो में सब बताया हुआ है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। तीसरा नंबर है y प्लस y² प्लस 4, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, अधिकतम पावर कितना है 2, तो इसको हम क्या कहेंगे द्विघाती, क्वाड्रेटिक, ठीक है, द्विघाती पॉलिनोमियल, द्विघाती क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा तीसरा जो है इसमें 3 नंबर इसका, सॉरी 4 नंबर जो है इसका 1 प्लस x है, तो इसमें पावर कितना है 1, तो जिसका भी पावर मैक्सिमम 1 होगा उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद का मतलब क्या हो गया, ये आपको लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा 5 नंबर थोड़ा देख लेते हैं, केवल 3t है, 3t का पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी क्या हो जाएगा रैखिक हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद है r², अब देखिए r² इसमें पावर कितना हो गया
2, ये क्या हो जाएगा द्विघाती क्वाड्रेटिक, ये रैखिक, ऐसे ही लिखते जाना। और 7x का पावर 3 है, 7x का पावर 3 है, तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा त्रिघाती क्यूबिक। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगले क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।